ये संसद के मकर द्वार की तस्वीर है, वो गेट जहां से सांसद अंदर आते हैं। लेकिन इस रास्ते को इंडिया गठबंधन के सांसदों और राहुल गांधी ने रोक लिया। वो संसद के एंट्री गेट के सामने ही इकट्ठा हो गए। कोई ना अंदर जा सकता था, ना ही अंदर से कोई बाहर आ सकता था। इंडिया गठबंधन के सांसदों के इस विरोध प्रदर्शन में खुद राहुल गांधी थे, शरद पवार थे, ममता बनर्जी के सांसद थे। पूरा विपक्ष संसद के गेट पर एक साथ दिख रहा था। ये विरोध प्रदर्शन था हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी हटाने को लेकर। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर पिछले 3 साल में सरकार ने 24,500 करोड़ रुपए की जीएसटी वसूली है। पिछले 3 साल में इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी कलेक्शन 54% तक बढ़ गया है। री इंश्योरेंस पर जीएसटी का कलेक्शन 69% बढ़ गया है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% की जीएसटी लगती है, जिसे हटाने की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर इस तरह से जीएसटी की वसूली को लेकर खुद केंद्र सरकार के बड़े मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिख चुके हैं कि इस तरह के इंश्योरेंस पर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन इसे हटाने की अभी कोई पहल सरकार ने नहीं की है। अब इंडिया गठबंधन ने भी इसे मुद्दा बना लिया है और राहुल गांधी इसे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने संसद के गेट पर विरोध प्रदर्शन करने के तरीके पर सवाल उठाया है। लोकसभा स्पीकर का दावा है कि कई सांसदों, खासकर महिला सांसदों ने उन्हें लेटर लिखकर ये कहा है कि उन्हें आने जाने में दिक्कत होती है। रास्ता रोकने से उनको असुविधा होती है। विशेष रूप से महिला सांसदों ने भी अलग से मुझे पत्र दिया था और ये निर्णय भी हुआ था कि हम किसी भी द्वार पर प्रदर्शन धरना नहीं करेंगे जिससे मान्य सदस्यों को आने जाने में अवरोधक हो। लोकसभा स्पीकर के ऐतराज पर विपक्षी सांसदों ने लगे हाथ पूछ लिया कि जगह बता दीजिए, कहां प्रदर्शन करें। उन निर्णयों फैसलों पर अगर निर्णय फैसले करते हैं उसको लागू करने में सामूहिक सहमति बने। कहां प्रदर्शन करें सर? खैर, जीएसटी हटाने को लेकर विपक्ष के विरोध का मोदी सरकार के पास ये तर्क है कि जीएसटी का सारा पैसा सिर्फ केंद्र की जेब में नहीं जाता, ना ही अकेले केंद्र सरकार जीएसटी की दरें तय करती है। जीएसटी अगर 18% है तो जो इसका आधा रेवेन्यू है वो राज्यों को जाता है। जीएसटी काउंसिल ये दरें तय होती हैं। काउंसिल में केंद्र और राज्य सरकारें होती हैं। सबकी सहमति से ही जीएसटी दरें तय होती हैं। यानी मोदी सरकार की दलील ये है कि जो विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, उनकी सरकारों ने खुद सहमति से जीएसटी की दरें तय की हैं। दूसरा मतलब इसका ये है कि जीएसटी हटाने को लेकर सिर्फ दिखाने की राजनीति हो रही है। असली सच तो ये है कि कोई भी सरकार जीएसटी के रेवेन्यू को छोड़ना नहीं चाहती और इनकी राजनीति के चक्कर में आम आदमी 18% जीएसटी चुका रहा है।